हरे कृष्णा श्री राधे राधे। सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है कि हमारे जीवन की कैसे मृत्यु से भय कैसा। जहाँ हमें जाना ही है, हम दुनिया में आए हैं तो जाना ही है, तो मृत्यु से डरना ही क्यों, भय क्यों। तो इसलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित को भागवत गीता पुराण सुनते हुए सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से राजा की मृत्यु होने वाली थी। उसके लिए 6 दिन शेष रह गए थे, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से भय से दूर नहीं। अपने मरने की घड़ी निकट आते देखकर मन में दुख हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। और राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उस रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई। भारी वर्षा पड़ने लगी। भारी वर्षा पड़ने से जंगल में सिंह, बाघ आदि घूमने लगे। उसे बहुत डर गया। भयानक जंगल रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया और दीपक दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे भेलिया की झोपड़ी देखी। वह भेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में एक ही और उसने अपने मल मूत्र त्यागने का स्थान बनाया हुआ था। और उसने जानवरों का मांस उसकी झोपड़ी में टंगा हुआ था। उसकी छत पर इतनी दुर्गंध थी कि दुर्गंध की वजह से बहुत ही बुरा हाल था। और वो फिर भी उसमें भेलिया रह रहा था। और अंधेरी दुर्गंध की झोपड़ी, उस झोपड़ी को देखकर राजा ठिठका, लेकिन उसने फिर सर छुपाने कोई आश्रय न था, इसलिए राजा को उसमें रहना पड़ा। देखकर भेलिया अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना करने लगा भेलिया से राजा। भेलिया ने कहा, आश्रय से लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ भटकते आते हैं, उन्हें ठहरा लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय बहुत झंझट पैदा करते हैं। इसलिए इस झोपड़ी में मैं गंध ऐसी भा जाती है कि फिर वह छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, और आपको भी मैं यहाँ ठहरने नहीं दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मैं सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर दूंगा। उसका काम बहुत ही बड़ा है। वह संयोगवश भटकते आया, सिर्फ रात्रि ही काटनी है और कुछ नहीं, और सुबह होते ही वह खाली करके आपकी झोपड़ी को चला जाएगा। और ये राजा ने उनसे एक प्रतिज्ञा की है और शर्त रखी है, तो इसलिए राजा को वहाँ उसने ठहरने दिया। भेलिया ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। भेलिया ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए अपनी शर्त को दोबारा से दोहरा दिया। रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा राजा। बस दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसे समा गई कि सुबह उठा तो वही परम प्रिय लगने लगा, और जीवन में वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वह निवास करने की बात सोचने लगा। भेलिया से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा, और इस पर भेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लग रहा था। दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन था? उसका नाम बताए। वह तो बड़ा मूर्ख जान पड़ता है, ऐसे गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियम अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उस मूर्खता पर उसे आश्चर्य होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख स्वयं आप है। इस मल मूत्र की गठरी देह शरीर को जितने समय की आपको आत्मा में रहना आवश्यक था, वह अवधि केवल कल समाप्त हो रही है। आपको उस लोग जाना है जहाँ से आप आए, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना ही नहीं चाहते हैं। क्या आपकी मूर्खता नहीं? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वह बंधन से मुक्त के लिए हर्षित तैयार हो गया।
भाइयों बहनों, वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख में जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख में अंदर भगवान को से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे ये इस कोख से मुक्ति दीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि ये कहाँ आ गया, और पैदा होते हुए रोने लगता है। इस अंधे गंध झोपड़ी से उस तरह से उसे खुशबू अच्छी लगने लगती है, ये खुशबू उस संसार में आकर के क्या। लेकिन हमें इस संसार में जब ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो हमें जाना ही है, और इस संसार में हमारा रहने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मर्जी नहीं हमारी उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना। जब वो चाहेगा, जो चाहेगा वो होगा। आत्मा है, हमारा शरीर है ये। अगर हमारी आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर किस काम का है। तो ऊपर वाले ने ये हमें आत्मा दी है, तो ये इसकी जो समय अवधि होती है ये जाएगी। जैसे हम कपड़े बदलते हैं तो आत्मा भी एक दूसरा शरीर बदलती है, वो हमेशा नहीं रह सकती इसमें। तो ऊपर वाले से डरना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। संसार में आने से अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लें, उसको प्राप्त करें। ऐसा कर लेने से आपको मृत्यु भय नहीं होगा। जिस कर्तव्य के लिए, जिस काम के लिए हम आए हैं इस संसार में, जिस भजन सुमिरन के लिए आए हैं, जिससे हमने प्रार्थना की है, जिस भगवान से हमने वादा किया है, उस वादे को पूरा करें तो भगवान ऐसी हमारी कामनाएं और वो पिता हमारी कामनाएं पूरी करेगा और हमें भय नहीं सताएगा। और हमें किसी लालच को मोह में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बस उतना लालन पोषण के लिए रहना चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जाना ही हमने छोड़ के तो इस संसार को, तो इसलिए हमें ज़्यादा हाय लालन पालन कुछ नहीं करना चाहिए। सबका भला करना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। आपको मेरी कथा कैसी लगी? इस कथा में आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।